देखते हैं, लेकिन जो नहीं पढ़ने का है वो तो सरकार पर ही दोष देता है, आदमी देता है ना। आप लोग सुबह उठते हैं, सिवाय आपको मोबाइल में यूट्यूब के शॉर्ट्स के अलावा कुछ नहीं दिखता है। आपका कल एक जजमेंट आया हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, पढ़ा आपने? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था। हम आपको बताते हैं, आप जितने भी यूथ लोग हैं ना, कम से कम डेली का जो आपका अपडेट आता है पेपर में, वो कम से कम देखा करिए कि क्या आता है। नहीं देखते हैं, कोई नहीं देखता है, सबके पास मोबाइल अवेलेबल है, कोई नहीं देखता है। कल कुछ हुआ, कल कुछ कांड हुआ भारत में, पता है आपको? क्यों नहीं पता है? भारत में कोई कांड हो जाए, क्यों आपको नहीं पता है? और भारत के अंदर चल क्या रहा है, भारत की संसद में क्या चल रहा है, लोकसभा में क्या चल रहा है, राज्यसभा में क्या चल रहा है, कोई मतलब नहीं है। क्या है? दिल से बताइए, कभी जानने की कोशिश करते हैं? जबकि हमें अपने भारत की जो राज्य व्यवस्था है उसको हमें जानने चाहिए। हमारे भारत में जो राज्य व्यवस्था है उसको जानना चाहिए। जानना चाहिए या नहीं जानना चाहिए? आप अपने भारत के राज्य व्यवस्था के बारे में कितनी चीज़ों के बारे में जानते हैं? सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, आपके ऊपर कोई केस हो जाता है, माँ का कोर्ट दौड़ने लगते हैं वकील साहब के पास। कई ठो नियम जानते हैं? कई ठो नियम जानते हैं? बताइए आप। नहीं जानते हैं। बड़का बड़का होर्डिंग में लगा हुआ है, नियम लगा हुआ है। आप रेलवे में यात्रा करते हैं, रेल यात्रा, ट्रेन में यात्रा करते हैं, आजा, ट्रेन में यात्रा करते हैं, टिकट कटाते हैं। आपको अभी पूछता हूँ, जवाब नहीं दे पाएंगे। जो टिकट है, जो आपने लिया जो टिकट, उस टिकट को जब हम कैंसिल करते हैं तो प्रति व्यक्ति कितने रुपए का चार्ज कटता है? कितने रुपए का कटता है बताइए? कितना? 20 टका 60 टका कटता है। चलिए मान लिया जाए कट गया, कोशिश किया जानने का क्यों, अच्छा काट लाए होते, ये हमारे दिमाग में चलता है। दूसरा, अगर ट्रेन अगर मान लीजिए हमारा छूट जाता है, गलती से, हमारी गलती से छूट जाती है और हम ट्रेन का टिकट कैंसिल करना चाहते हैं, उसका नियम 24 घंटे कैंसिल करने का नियम, 48 घंटे पहले कैंसिल करने का नियम, वेटिंग टिकट कैंसिल करने का नियम। नहीं पता होगा आप जाके देख लीजिएगा, और मैं अभी नहीं बताऊंगा, आपको खुद से जानना है। कैसे जानना है वो आप समझिए। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कल जो घोषणा सुनाई है, वो घोषणा सुनाई है सेक्स वर्कर पर। किस पर? सेक्स वर्कर पर। जो सेक्स वर्कर हैं उस पर ये वाला जजमेंट आया है। उन्होंने कहा है कि दुनिया में मान लीजिए कि कहीं अगर वेश्यालय चल रहा होता है, वेश्यालय मतलब जहाँ सेक्स वर्कर का काम होता है, वेश्यालय, अगर वेश्यालय चलता है तो वहाँ पर पुलिस का जो रवैया होता है या हम लोगों का जो सोच होता है वो कैसा होता है? अच्छा होता है या उसके प्रति खराब होता है? खराब होता है ना। पुलिस क्या करती है? उसका पुलिस का मन चले तो उसको नंगा करके रोड पे दौड़ा दे, वेश्या को पुलिस नंगा करके रोड पे दौड़ा दे, तो उसके प्रति पुलिस का व्यवहार कैसा रहता है? क्रूरतापूर्वक रहता है। कैसा रहता है? क्रूरतापूर्वक रहता है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास एक अधिकार है अनुच्छेद 142 में। पता है क्या है? अनुच्छेद 142 जो भारत के संविधान में अनुच्छेद है, अनुच्छेद 142, इस अनुच्छेद 142 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है। क्या चीज़ का अधिकार है? किसी भी कोई भी फैसला जो कि एक अच्छे काम के लिए हो सकता है, देश की भलाई के लिए हो सकता है, मानव के लिए हो सकता है, मानवता के लिए हो सकता है, उस पर वो नियम बना सकती है। अनुच्छेद 142 भारत के संविधान में कहता है। ठीक है, अनुच्छेद 142 में सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी जो मानव के लिए उपयोगी है, मानवता के लिए है, वो उस पर कानून बना सकता है। अनुच्छेद 142 में कहता है। और आप हमें ये बताइए, किसी आदमी को पुलिस मारता है, हमारे पास संविधान में कितने तरह के अधिकार हैं? जो मौलिक अधिकार हैं वो कितने अधिकार हैं आपके पास? कौन कौन सा? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है। ये सारे अधिकार जो आपको मिले हैं, तो अनुच्छेद आप देखिए, अनुच्छेद 21, एक अनुच्छेद 21 है और एक अनुच्छेद 14 है और एक अनुच्छेद 19 है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद
19, इन तीनों को आधार मान करके सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स वर्कर को कहा कि ये एक रोजगार है और इस पर आप क्या नहीं कर सकते, क्रूरता नहीं दिखा सकते, अब इसे भी लाइसेंस मिल जाएगा। अभी भारत में जहाँ जहाँ भी वेश्यालय चलता था, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, हर जगह चलता है, वहाँ पर क्या होता है, पुलिस का रेड होता है। पुलिस का रेड होने का कारण था कि वहाँ पर ऐसा सूचना मिल जाता था या उसका कोई प्रॉपर रूल नियम नहीं था, यानी हम उसको मानव की नज़रों से नहीं देखते थे। ये समाज के लिए क्या है, खराब है, नुकसानदायक है, ये क्या करता है, हमें समाज में जो है ना गंदगी फैला रहा है, ऐसा हम लोग के दिमाग में सोच है ना सोच। एक मजबूर महिला रोड पर चलती हुई दिखाई पड़ रही है अपने बच्चों के साथ, कितने दिन सरवाइव कर सकती है बिना खाने पानी के? 3 दिन। बच्चा कितना दिन सरवाइव कर सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन कर सकता है। अब ये महिला, इस महिला के पास कोई रोज़गार नहीं है, कुछ नहीं कर सकती है, अकेली है, ना महिला इसके पास, ना पति है, ना कोई परिवार है। आपके मन में इसके प्रति कितनी दया है? आपके मन में तो वही राक्षस वाली प्रवृत्ति आएगी, करना अकेले ले लीजिएगा झाड़ी में, आएगी ना? क्या इसको आप खाने देने के लिए सोचते हैं? एक नंगी औरत रोड पर मिल जाए आपको, आप भाग जाएंगे, छोड़ के भाग जाएंगे ना? तो उसके पास अपना जीवन बचाने के लिए दूसरा क्या रास्ता है, ये बताओ। तुम भी तो उसको नहीं समझोगे, तुम भी क्या करोगे, चल जरा घिची कहीं ले ला चल, ऐसा होता है। यही हमारी सोच है और भारत में ये सोच बहुत विकसित है, जहाँ मन हुए पकड़ करके चल दीजिए। समझ में आई बात? तो ये वाला नियम इसलिए बनाया गया कि मानव भैया अब मानव नहीं है, जब नहीं तुम दे सकते हो इसको खाने के लिए, तो इसको भी रोजगार करने का अधिकार है और ये रोजगार करेगा। गलत कहा सुप्रीम कोर्ट ने? कई लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट में जो जज बैठे हुए होते हैं, क्या वो जज मूर्ख होते हैं? हमारे आपकी तरह पढ़ना नहीं चाहते हैं, चले गए घर, आ गए फिर पढ़ने के लिए जब मन तब, होता है ऐसा क्या? वो हमेशा किताब देखता है, हमेशा टाइम स्पेंड नहीं करता है, और वो जब तक किसी चीज़ पर रिसर्च नहीं करता तब तक वो ऐसे फैसलों को नहीं बनाता है। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश में सर्वोच्च फैसला होता है, उसको कोई नहीं काट सकता। यहाँ तक कि इस पर संसद को नियम बनाने होंगे, लेकिन इस फैसले को रद्द नहीं किया जा सकता। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया है, कोई जजमेंट दे दिया है, उसमें सुधार हो सकता है, उसके जो वक्तव्य है उसमें सुधार कर किया जा सकता है उसका, लेकिन ख़त्म नहीं किया जा सकता। और सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि अगर संसद कोई कानून बनाती है तो उस पर पुनर्विचार करके संसद के उस कानून को वो रद्द कर सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बातों को संसद या भारत के किसी भी लोगों के पास, किसी भी अधिकारियों के पास इसके बात काटने का अधिकार नहीं है। समझ में आई बात? अब इसके लिए क्या नियम बना वो भी आप जानिएगा। हम आपको इसीलिए अभी कल रात में ही फैसला आया है, देखिए, कि सेक्स वर्कर को भी समान रूप से जीने का हक मिलना चाहिए। होता क्या इसके साथ? वही मारपीट, वही गाली गलौज जो पुलिस करते आई थी। अब पुलिस को भी वैसा अधिकार नहीं दिया गया कि आप इसको मार पीट सकते हैं। पुलिस को ऐसा अधिकार नहीं है कि मार पीट सकते हैं। सुनिएगा कि इसके जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वेश्यावृत्ति भी एक प्रोफेशन है। क्या है? वेश्यावृत्ति भी एक प्रोफेशन है, और ऐसे में अपनी मर्जी से पेशा अपनाने वाले जो सेक्स वर्कर हैं को सम्माननीय जीवन जीने का हक है, और इसलिए पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई ना करे। पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अब नहीं कर पाएगी। और शीर्ष अदालत ने इस मामले को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के साथ पुलिस को भी दिशा निर्देश दे दिया है। क्या दिया है? देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का मतलब है कि अब पुलिस सेक्स वर्कर्स के काम में साधारण परिस्थितियों में बाधा नहीं डाल सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अपना जवाब देने को कहा है। केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांगा है कि तुम इस पर क्या नियम बना सकते हो। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर दुनिया भर में सेक्स वर्कर की लिस्ट दी गई है। 4.2 करोड़ सेक्स वर्कर हैं पूरे दुनिया में। नाइजीरिया में 4.10 लाख हैं, भारत में 6.57 लाख है, मैक्सिमो में 2.40 लाख है, ब्राज़ील में 14 लाख है, इंडोनेशिया में 2.26 लाख है। और एक अनुमान के मुताबिक सबसे ज़्यादा कहाँ दिख रहा है?
सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में है 14 लाख, सबसे ज़्यादा कहाँ, ब्राज़ील में। और एक अनुमान के मुताबिक भारत में 30 लाख से 1 करोड़ सेक्स वर्कर हैं। अब बताइए भारत में ज़्यादा है ब्राज़ील में? भारत में तो छुप छुपाई होता है ना। इन देशों में या इंग्लैंड में, अमेरिका में खुले में लोग रोड पर जाकर के सेक्स कर लेता है। इंडिया में तो ऐसा नहीं है, सेक्स फ्री है वहाँ। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे वेश्यावृत्ति करना भारत में हम लोग खराब मानते हैं, लेकिन देखिए पेपर वाला बोल रहा है कि अनुमान के मुताबिक 30 लाख से 1 करोड़ सेक्स वर्कर हैं। सोचिए, और 1 करोड़ 30 लाख जनसंख्या ही है हम लोग का पूरे भारत में, 130 करोड़। चलिए अब आइए, कहा है, कोर्ट ने कहा कि सेक्स वर्कर्स कानून के समान संरक्षण के हकदार हैं जब स्पष्ट हो जाए कि सेक्स वर्कर एडल्ट है। एडल्ट मतलब जिसकी उम्र 18 साल हो गई है और सहमति से वेश्यावृत्ति में है, मतलब कोई उसको ज़बरदस्ती वेश्यावृत्ति में ना ढकेले, कोई पकड़ करके उसको धंधा में नहीं ले जाता है, वो उसकी सहमति से है, मतलब अपने मन से है। तो पुलिस को इसमें हस्तक्षेप करने या उसके खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई करने से बचना चाहिए। और इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के आर्टिकल 21 के तहत सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है। आर्टिकल 21 को आधार मान करके ही इस पर फैसला सुनाया गया है। क्वेश्चन पूछ देगा आपसे, यही क्वेश्चन आएगा। यहाँ सवाल ये नहीं है कि हम यहाँ ये पढ़ रहे हैं, सवाल यहाँ ये है कि क्वेश्चन आएगा कि किस अनुच्छेद को आधार मानकर सुप्रीम कोर्ट ने वेश्यावृत्ति को मान्यता दे दी। अनुच्छेद 21। और एक सवाल ये पूछेगा कि किस अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। अनुच्छेद 142। अनुच्छेद 142 के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। आगे देखिए कौन कौन सा दिशा निर्देश दिया गया है वो समझिए। देखिए एक चीज़ और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अरेस्ट, रेड और रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मीडिया को सेक्स वर्कर्स की पहचान उजागर नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है। भले ही उन्होंने कानून का उल्लंघन किया। आप देखे होंगे किसी चोर को पकड़ा जाता है तो उसके मुंह पर काला कपड़ा, या किसी लड़की अगर कहीं बलात्कार वाले घटना में सम्मिलित पाई जाती है तो उस लड़की का चेहरा ब्लर कर दिया जाता है पेपर में, या फिर आप न्यूज़ में देखिएगा, जो टीवी वाला न्यूज़ है उसमें उस लड़की का चेहरा आपको स्पष्ट नहीं दिखता है और नाम भी आपको उसका वास्तविक नहीं बताया जाता है, काल्पनिक नाम के तौर पर बताया जाता है। सिर्फ इंडिकेट किया जाता है कि इस लड़की के साथ ऐसी घटना के साथ संबंध है। समझ में आई बात? देखे होंगे, गौर किए हैं। अब आगे आइए, देखिए पहला दिशा निर्देश पढ़िएगा कि सेक्स वर्कर्स को सहमति से यौन संबंध बनाने के लिए अरेस्ट, दंडित, परेशान या छापेमारी के जरिए पीड़ित नहीं किया जाना चाहिए। जो पहले होता था वो खत्म हो गया, अब छापा नहीं मराएगा, खत्म। कोर्ट ने कहा है कि वेश्यालयों पर छापे के दौरान सेक्स वर्कर्स को अरेस्ट नहीं करना है, परेशान नहीं करना है और जुर्माना नहीं लगाना है, क्योंकि स्वैच्छिक रूप से सेक्स वर्क अवैध नहीं है, केवल वेश्यालय चलाना गैरकानूनी है। अब दोनों में अंतर समझिएगा, वेश्यालय और सेक्स वर्कर्स। वेश्यालय वो है कि हम कोई मकान में ज़बरदस्ती किसी लड़की को जो नाबालिग है और जो बालिग है दोनों को ठूस करके ला रहे हैं और ज़बरदस्ती किसी के साथ उसको धंधा करवा रहे हैं, ठीक। सेक्स वर्कर में जो अवैध नहीं है, मतलब अगर कोई आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा भी जाता है, अगर वो सहमति से संबंध बना रहा है तो उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। तीसरा, सेक्स वर्कर्स के उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायतों पर पुलिस को सेक्स वर्कर्स के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। यौन उत्पीड़न का एक ही मतलब है, ऐसा नहीं है कि अगर कोई वेश्या है तो आप भी उसको छेड़छाड़ सकते हैं, नहीं। जब तक सामने वाले की मर्जी नहीं होती है तब तक वो वेश्या नहीं कहलाती है। अगर वो उसकी मर्जी नहीं है तो वहाँ पर अगर वो यौन उत्पीड़न का शिकायत करने के लिए, यानी कि आप उसको छेड़ते हैं, ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, तो वो अगर पुलिस में जाती है तो यहीं पे कह रहा है कि सेक्स वर्कर्स के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए और यौन उत्पीड़न के शिकार सेक्स वर्कर्स को हर सहायता उपलब्ध करानी चाहिए, जिनमें तुरंत मेडिकल और कानूनी सहायता उपलब्ध कराना शामिल है। दोनों में अंतर समझ में आया? समझ में आया? नहीं आया? चौथा कहता है कि सेक्स वर्कर्स के बच्चे की उसकी मां की देखभाल से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। आदमी वो भी है, उस महिला के भी बच्चे होंगे,
सेक्स वर्कर के जो बच्चे होंगे उसकी माँ की देखभाल से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। मतलब अगर उसका बच्चा है तो आप उससे उसका छीन नहीं सकते हैं, वो वही रखेगी। अगर किसी नाबालिग को वेश्यालय या सेक्स वर्कर के साथ रहते हुए पाया जाता है तो ये नहीं माना जाना चाहिए कि उसकी तस्करी की गई है। ये भी देखिए, अगर कोई नाबालिग लड़की या नाबालिग कोई बच्चा वहाँ पर पाया जाता है सेक्स वर्कर्स के साथ वेश्यालय में, तो ये नहीं माना जाएगा कि उसकी तस्करी की गई है। ठीक है, तस्करी मतलब खरीद बिक्री। अगर सेक्स वर्कर ये दावा करे कि नाबालिग उसका बेटा बेटी है, तब अगर सेक्स वर्कर्स या वेश्या बोल देती है कि ये हमारा बेटा ये हमारा बेटी है, तो फिर आप उसको वंचित नहीं कर सकते, उससे अलग नहीं कर सकते। और इसे सुनिश्चित करने के लिए उसका टेस्ट होगा। कौन सा टेस्ट हो सकता है? डीएनए टेस्ट होगा। अगर दावा सही है तो नाबालिग को ज़बरदस्ती अलग नहीं किया जा सकता है। 5वां बोलता है कि अरेस्ट, रेड और रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मीडिया को सेक्स वर्कर्स की पहचान उजागर नहीं करनी चाहिए। कह दिया है पहले, मीडिया को भी कहा। मीडिया तो उछलने लगता है तुरंत। पेट्रोल के दाम में भारी गिरावट, अरे बकलोल 50 टका बढ़ा करके 9 टका घटा दिया तो भारी गिरावट हो गया। जब 50 टका बढ़ रहा था तो उस समय बता देना चाहिए था कि भारी वृद्धि नहीं, मामूली वृद्धि। लिखने का तरीका देखिए, पेट्रोल और डीजल के दामों में मामूली वृद्धि। अरे बकलोल समझ के रखा है, मामूली वृद्धि है 50 टका। 60 टका से लेकर के 120 टका पेट्रोल आ गया, 6 5 11, इस तरह करके 50 टका बढ़ गया, 9 टका घटा दिया, उसको बड़का लिख रहा है। पूरा वृद्धि, पूरा डाउन हो गया तेल। तरीका देखिए, हमने एक बात बताया था आपको मीडिया का उस दिन से कि मीडिया अच्छे चीज़ों को दिखाने में इंटरेस्ट नहीं रखती है, वो हमारे मन को अच्छे तरीके से जानती है, वही है मीडिया। हमारा मन क्या कहता है वो जानती है। हाल ही में भोजपुरी का एगो सिंगर था, फलाना ढिकाना कोई होगा, उसका एमएमएस वायरल हो गया, पूरा तबाही मचा हुआ है दुनिया में, पूरा पेपर वाला, प्रभात खबर, दैनिक भास्कर सब छाप रहा है। अरे वो तुम्हारा कौन लगता है माई बाप, उसको हटा, भगा वहाँ से, है बढ़िया चीज़ छाप, स्टोरी छाप कुछ। हाँ, सोनू कुमार जो नालंदा का है, एक के बात को बरदम बोलेगा। 50 मीडिया जा रहा है, बगल में इतना आदमी आपको मिल जाएगा, इतना छोटा छोटा बच्चा मिल जाएगा, उसके लिए कुछ कर लो, उसके लिए कुछ करो। यहाँ पर आदमी जागरूक नहीं, यहाँ मीडिया आपको बुड़बक नहीं बना रही है, आप बुड़बक हैं इसलिए बना रहा है, आप बुड़बक हैं इसलिए बना रहा है। 7वां देखिए, 6ठा नंबर कहता है कि पुलिस को इसके इस्तेमाल को सेक्स वर्कर्स के अपराध का सबूत नहीं समझना चाहिए। 7वां कहता है कि बचाए गए सेक्स वर्कर्स को कम से कम 2-3 सालों के लिए सुधार गृहों में भेजा जाना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई सेक्स वर्कर 2-3 सालों में या फिर किसी तरह वहाँ से बाहर निकलने का कोशिश करने लगता है, देखिए वास्तव में ये बातें जो कह रहा है सुप्रीम कोर्ट, वैसा तो धरातल पे होगा नहीं, वैसा धरातल पे होगा नहीं, लेकिन फिर भी नियम होते हैं, नियम होते हैं और उससे आदमी लोग डरता है। मान लीजिए कोई इसमें ज़बरदस्ती चला गया या फिर देखते हैं कि उसका स्थिति खराब है तो उसको सुधार गृह में भेजा जाना चाहिए। और कोर्ट ने कहा कि अगर मजिस्ट्रेट फैसला करता है कि सेक्स वर्कर ने अपनी सहमति दी है तो उन्हें सुधार गृहों से जाने दिया जा सकता है। सुधार गृह में फिर उसको मन होगा कि हम चले जाएंगे तो फिर सुधार गृह से फिर वो वापस अपने धंधे पर जा सकती है। 8वां कहता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को सेक्स वर्करों को उनसे जुड़े किसी भी पॉलिसी या प्रोग्राम को लागू करने या सेक्स वर्क से जुड़े किसी कानून सुधार को बनाने समेत सभी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शामिल करना चाहिए। ये 8वां है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इस दोनों को इसमें भाग लेना पड़ेगा और दोनों ही, राज्य सरकार अपने राज्य में अपने लिए कानून नियम बनाएगी, केंद्र सरकार जो नियम बनाएगी इसी के आधार पर बनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया इसके फैसलों को नहीं काटा जा सकता, इसी के आधार पर वो फैसला सुनिश्चित किया जाएगा। बात समझ में आई? अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 21 में, और राइट टू प्राइवेसी का भी अधिकार है अनुच्छेद 21 में। यानी आप क्या करते हैं, किस लड़की से मिलते हैं, कहाँ जाते हैं। तो 142 जो है ये अनुच्छेद, हाँ, वो क्या करता है? अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट के लिए है। अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट के लिए है। इसमें सुप्रीम कोर्ट को नियम बनाने के अधिकार दिए गए हैं। 142 में सुप्रीम कोर्ट को नियम बनाने के अधिकार हैं जो मानव के उपयोग के लिए है और समाज के सुधार के लिए
समाज के लिए होना चाहिए, वो नियम बनाने का अधिकार 142 है। और पता है आपको कि सुप्रीम कोर्ट कोई वैसे नियम नहीं बनाती जो बेकार में हो। तो ये 21 मौलिक अधिकार में आया है ना? ये अनुच्छेद आर्टिकल 21। देखिए, आर्टिकल आप 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक, ये आपका मौलिक अधिकार, मूल अधिकार है। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक आपका मूल अधिकार है। और महत्वपूर्ण ये है कि आप जब अनुच्छेद 32 पढ़ेंगे ना, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 21, ये दोनों इतना अच्छा चैप्टर है, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 32। आप पढ़िएगा तो आपको कभी इच्छा नहीं करेगा छोड़ने का। अनुच्छेद 21 में ही प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। प्राण का अधिकार मतलब हमारा कोई जान नहीं नहीं ले सकता। आपको भी अपना जान लेने का अधिकार नहीं है, आप खुद से भी नहीं मर सकते। आपके दैहिक स्वतंत्रता का भी अधिकार है। दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब क्या? आप क्या पहनते हैं? आपको नंगे घूमना है, घूमिए। आपको कपड़ा पहनना, पहनिए। लड़कियों को छोटे कपड़े पहनते हुए आप दिल्ली मुंबई में देखते होंगे, वो उसका दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है कि वो जाली वाला कपड़ा पहनती है या ढका हुआ कपड़ा पहनती है, कोई मतलब नहीं। अनुच्छेद 21 नियम है तभी वैसा होता है, और नियम है तभी उसका लोग उल्लंघन करता है। उसका मतलब ये नहीं था कि आप जो है कि आप सीधा सीधी आप नीवी वाले कपड़े में आ जाइए। ये कहता था क्या नियम? नियम कहता था कि भैया शरीर को ढकने का अधिकार दिया गया है तो शरीर को ढकिए, ऐसा अधिकार दिया गया था।